अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का विषय है गुजरात चुनाव 2022। गुजरात चुनाव के बारे में बात करने के पहले कुछ गुजरात राज्य की जानकारियाँ। देखिए, इसमें मैं सीरियल नंबर बोल रहा हूँ, लेकिन वो सीरियल नंबर बिल्कुल सीरियल से नहीं है, उसकी कोई वजह है। दंगे के कारण अल्पसंख्यकों में इस कदर असुरक्षा की भावना घर कर गई है कि शहर के भीतरी इलाकों में रहने वाले मुस्लिमों में से अधिकांश शहर के बाहरी छोर पर स्थित जुहापुरा इलाके में की ओर पलायन कर गए हैं। जुहापुरा मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी वाली इलाके के रूप में उभर कर आई है। हिंदुस्तान 28/2/2007। 5 नहीं, पहली जो बात हुई वो सीरियल नंबर 3 है। अब ये है चौथा। बाबू बजरंगी मुस्लिम लड़के का हिंदू लड़की से हुए विवाह को विच्छेद के दरवाजे तक पहुंचाने में माहिर बाबू भाई के अनुसार पहले समझाना, लड़की को न मानने पर ज़बरदस्ती करना या उठा ले जाना, सबके सामने। हिंदुस्तान 28/10/2007। नंबर 5, गुजरात दंगे पर बाबू बजरंगी ने कहा, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे जेल से बाहर निकाला और दंगाइयों का हौसला अफजाई की। नंबर 6, गृह राज्य मंत्री जाफरिया को जिस तरह इस कत्ले आम की जानकारी दी गई, यानी 2002 के दंगे की, और दंगाइयों ने छिपने के लिए मंत्री से मदद मांगा। नंबर 7, विहिप के नेता धवन पटेल का स्वीकारना कि पुलिस की मदद से सप्लाई डायनामाइट का दंगों में इस्तेमाल हुआ। हिंदुस्तान 27/10/7। ये जो अभी 5, 6, 7 बातें मैंने सीरियल में रखा है, उसका ये स्रोत है। 8, सेवंती मेनन के अनुसार गुजरात के दंगे में मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, सरकारी वकील, वरिष्ठ सरकारी और पुलिस कर्मचारी सभी 2002 के दंगों में शामिल थे। और इतना ही नहीं, गोधरा में जो साक्ष्य पुलिस ने इकट्ठा किए थे उनके बारे में भी दिखाया गया है कि पैसे और धमकी से गवाहों से बयान दिलाए गए थे। स्रोत तहलका स्टिंग ऑपरेशन। 9, नंबर 9, आज तक पर दीपक चौरसिया ने मुस्लिमों से नफ़रत की कहानी इतनी सेंसेशनल तरीके से पेश की कि मरने वालों का कोई सम्मान नहीं रहा। बार बार कहा जा रहा था कि एहसान जाफरी के जननांग यानी शर्मगाह काट दिए गए थे, और अंग्रेजी हेडलाइंस टुडे पर 2 युवा एंकर इस ढंग से इस बात को बता रहे थे कि कभी कभी लग रहा था कोई तमाशा पेश किया जा रहा है। नंबर 10, मीडिया के बर्ताव पर आश्चर्य, सेवंती नैनन। नंबर 11% गुजरात में मुस्लिम। नंबर 12, गुजरात में 2 प्रभावशाली पिछड़ी जातियां, कोल, पटेल, दोनों 14% हिंदुस्तान 30/10/2007। नंबर 24, गुजरात में 15 लाख, माफ़ कीजिएगा, नंबर 26, 182 विधानसभा क्षेत्र जिसमें 35 पर मुस्लिम मतदाता असरदार, 18 सीटों पर 30% मुस्लिम।
पेज 13 हिंदुस्तान 9/12/2012। नंबर 27 गुजरात में टोटल मुस्लिम आबादी 58.50 लाख यानी 58,50,000। ये पुराना आंकड़ा है भाई। नंबर 28 10 बड़े मुस्लिम आबादी वाले ज़िले सन 2017 में लगभग। नंबर 1 अहमदाबाद, मुस्लिम आबादी 8.72 लाख यानी 8,72,000, 13%। नंबर 2 सूरत 6,61,000, 11%। नंबर 3 कच्छ 4,39,000, 22%। नंबर 4 राजकोट 3,62,000, 10%। नंबर 5 बड़ोदरा 3,51,000 यानी 12%। नंबर 6 भरूच 3,44,000, परसेंट है 22। नंबर 7 आनंद 2,51,000 यानी 12%। नंबर 8 खेरा 2,40,000, 12%। जामनगर 2,38,000, 16%। बनासकाठा 2,14,000, 7%। ये मुस्लिम की आबादी है जो बताई गई है पहले, और फिर उसका गैर मुस्लिमों में के बीच में या उस ज़िले में मुसलमानों का क्या वोट प्रतिशत है वो बाद में बताया गया है। ये स्रोत है 28 नंबर का द ज्ञान नगरी यूट्यूब चैनल। स्रोत नंबर 13 गुजरात के एक ताकतवर और मोदी जी के एक करीबी मंत्री ने तहलका वालों को गोधरा के विधायक हरेश भट्ट, शिवसेना नेता बाबू बजरंगी और विहिप नेताओं से मिलवाया था। साजिश में सरकारी वकील अरविंद पांड्या भी। आउटलुक 12/11/2007, पेज नंबर 18। सीरियल नंबर 14 2002 में मोदी सरकार में राजस्व मंत्री हरेन पांड्या ने आउटलुक को बताया था 27 फरवरी की रात मोदी जी ने अपने सरकारी बंगले में अफसरों और आला पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने खास निर्देश दिए थे कि लोगों को अपनी भड़ास निकालने दें और आप हिंदू भावनाओं के उफान के रास्ते में आड़े न आएं। पेज 10 19/11/2007 आउटलुक। एक दिन पहले साबरमती एक्सप्रेस में आग के कारण गोधरा में 59 लोग मरे थे, जिसमें कार सेवक भी थे। नंबर 15 गुजरात में पुलिस के द्वारा सोहराबुद्दीन को मरवाना मोदी जी ने गर्व के साथ स्वीकारा। पेज 1 हिंदुस्तान 6/12/2007। नंबर 16 बहुदेववादी और मुस्लिम के बीच ऐतिहासिक रूप से सबसे पहले सांप्रदायिक दंगे का श्रेय अहमदाबाद को जाता है। 1714 में अविभाजित यानी जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत में पहला दंगा यहीं से हुआ। फिर 1715, फिर 1716, फिर 1741, फिर 1750। एक श्रृंखला सी बन गई। लगभग 2 सदियों बाद यानी 200 साल बाद फिर शुरू हुआ यह सिलसिला 1941 से। देखिए, ये जो बड़े दंगे हैं उसका यहाँ जिक्र हो रहा है, छोटे दंगे तो बहुत से होते रहे हैं। हाँ, 1941 में फिर से शुरू हुआ, फिर 1946, फिर 1965, फिर 1969, फिर 1982, फिर 1984, फिर 1986,
फिर 1992, फिर 1993, फिर 2002 का नरसंहार। 17 नंबर 17, 1969 में अहमदाबाद में जो दंगा हुआ उसने गुजरात की मानसिकता यानी ज़हनियत ही बदल दी। इस दंगे में करीब सरकारी आंकड़ा बताता है कि 1500 लोग मारे गए थे। नंबर 18, गुजरात में जितनी मजहबी नफ़रत पाई जाती है उतनी शायद पूरे भारत में कहीं नहीं पाई जाती। 19, ब्रिटेन के 12 लाख भारतीयों में 5 लाख गुजराती हैं। अमेरिका के कुल भारतीयों में 1/3 गुजराती हैं। नंबर 20, मुस्लिमों की साक्षरता दर 74%। ये गुजरात की है भाई। नंबर 21, गुजरात की सरकारी नौकरियों में मुस्लिम 5.5% हैं। ये नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये स्रोत है इसका पृष्ठ 12 हिंदुस्तान, लेख सुहेल वहीद 22/12/2007। ये तो हुई कुछ जानकारी गुजरात के बारे में। अब वो जानकारी जो अभी अभी गुजरात चुनाव हुआ 2022 में। टोटल विधानसभा सीट 182 इस समय भी है। नंबर 2, पाटीदार समाज और आदिवासी समाज कांग्रेस के बजाय इस बार भाजपा को ज़्यादा वोट दिया। नंबर 3, सौराष्ट्र में पाटीदारों का कांग्रेस वोट आपने अपने खाते में खींच लिया। नंबर 4, दक्षिणी गुजरात में आदिवासी समाज में कांग्रेस वोट को आपने अपने खाते में खींच लिया, यानी आप पार्टी ने। नंबर 5, टोटल मतदाता हैं इस वक्त 4,90,00,000। नंबर 6, 25 सीटों पर 5 बजे के बाद 5% से 12% तक वोट बढ़ गया। यह एक शोध का मामला है। नंबर 7, भाजपा जीती 156 सीट, कांग्रेस 17, आप पार्टी 5, अन्य 4। नंबर 8, आप पार्टी ने 13% वोट हासिल किया। नंबर 9, भाजपा को 53% वोट मिला लगभग और कांग्रेस को 27%। नंबर 10, अमित शाह के 2002 के दंगे मुसलमानों को सबक पर बहुसंख्यक की मुहर, यानी जो बहुसंख्यकों को अपनी ओर करने के लिए अमित शाह जी ने सार्वजनिक भाषण में कहा था कि हमने 2002 के दंगों में असामाजिक तत्वों को सबक सिखा दिया। अमित शाह जी ने मुसलमानों की पहचान के लिए एक नया शब्द हमें दिया है। मुसलमान का माने असामाजिक तत्व। इसको हमें बड़े गौर से समझना चाहिए। नंबर 11, आप पार्टी सभी जगह कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नंबर 12, भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता करके उनका वोट अपनी ओर खींच लेती है, पर कांग्रेस का मामला उल्टा है। नंबर 13, 48 सीट पर आपने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। नंबर 14, लेउआ पाटीदार दक्षिण गुजरात में आप समर्थक। नंबर 15, कड़वा पाटीदार उत्तर में, यानी उत्तर गुजरात में रहते हैं। नंबर 16, हाई इनकम ग्रुप भाजपा समर्थक। अब है नंबर 17, MIM। MIM ने लगभग ओवैसी की पार्टी ने 12 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 3 सीट पर, एक पर 10,000, दूसरे पर भी तकरीबन 10,000, तीसरे पर तकरीबन 15,000 वोट मिला और इसके अलावा तकरीबन 9 सीटों पर 2,500 से 3,000 के बीच में इनको वोट मिला। यानी देखा जाए तो
1% से भी कम वोट मिला है। अब इस गुजरात विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों ने क्या संदेश दिया, ये पकड़ना बताना बहुत ज़रूरी है। दरअसल मुसलमानों ने साफ संदेश दिया है कि वो अभी भी कुरान की ओर रुजू नहीं कर रहे हैं, यानी अभी कुरान की ओर नहीं पलट रहे हैं और वो कुरान से हटकर यानी कुरान की आयतों से कुफ्र करके, उसका इनकार करके वोट अपनी मनमर्जी तरीके से दे रहे हैं। लगभग 11% मुस्लिम गुजरात में हैं, उसमें से 1% से भी कम उन्होंने मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम निर्दलीय को दिया है, जबकि इनका तकरीबन 10% से ऊपर यानी 11% खुद हैं और उसमें से 1% से कम वोट उन्होंने दिया है मुस्लिम पार्टी या निर्दलीय को। और तकरीबन इसको इस ढंग से समझा जाए कि मुसलमानों ने अपने बीच में तकरीबन 10% से थोड़ा कम मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम निर्दलियों को वोट दिया है और 90% से ज़्यादा उन्होंने मनमर्जी वाली गिरोह यानी स्वेच्छाचारी गिरोह की पार्टियों को वोट दिया है, जो खुला कुरान का उल्लंघन है। कुरान के मुताबिक मुसलमान केवल मुस्लिम पार्टी या निर्दलीय को ही मजबूत कर सकते हैं, उसी को साथ दे सकते हैं, वरना अगर स्वेच्छाचारी यानी मनमर्जी पार्टियों को अपने वोट देकर उन्होंने मजबूत किया तो वे अगर जीते जी समझौता न तौबा न किया तो क़यामत के दिन उसी स्वेच्छाचारी गिरोह के नेता के साथ कब्र से उठाए जाएंगे, उसी के साथ हिसाब होगा, उसी के साथ जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अभी मुसलमान कुरान के आयतों से कुफ्र बराबर करता जा रहा है और मस्जिदों में तो दुआ करता है कि ऐ अल्लाह ज़ालिमों से हमको बचा, और वोट के दिन वोट के मैदान में हम जालिमों को ही वोट देकर मजबूत कर रहे हैं। कैसा मामला है, कैसा विचित्र मामला है मुसलमानों का। कितनी बड़ी जाहिलियत है, कितनी बड़ी दूरी है कुरान से। कुरान की एक आयत है, अल्लाह ने फरमाया जो कुरान से निकला वह शैतान की गिरफ्त में फंसा, यानी जो कुरान की आयतों को नहीं मानता वो सीधे सीधे शैतान की गिरफ्त में फंस जाता है। तो जब तक हमारा ये फैसला ऐसे ही चलता रहेगा, हमारे ऊपर जुल्म भी ऐसे ही होते रहेंगे बल्कि बढ़ते रहेंगे हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से। जब तक हम अपनी रीत नीति नहीं बदलेंगे तब तक हमारे हालात नहीं बदलेंगे। देखिए, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। जिस भाई को लगता है कि हमने बात गलत रख दी है या बात क्लियर नहीं किया है तो मेहरबानी करके वो फ़ोन पर संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। इंशाअल्लाह मैं अपनी कमियों को दूर कर लूँगा।